गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर सेकंड बीएससी सेकंड ईयर का चालू करा था। उसमें एक टॉपिक कराया ऑर्डर और डिग्री यूनिट फर्स्ट का। आज हम उस पे एक एग्जांपल और बताते हैं, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ उसके बारे में। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, घात और कोटि कहते हैं। ऑर्डर तो वो होता है जिसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, ठीक है, वो ऑर्डर कहलाता है। डिग्री उसकी जिसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी पावर क्या है, वो आपका डिग्री कहलाता है। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, उससे रिपीट हो जाएगा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस dy बाई dx की होल पावर 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इससे देखिए एक बार फिर से आपका ऑर्डर डिग्री हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि पावर है वो रेशनल नंबर है, परमे संख्या में है। अपन को देखना है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू के d2y अपॉन dx स्क्वायर, कहीं आ जाएगा। इसको लिख दो 3 इंटू 1 अपॉन 2, 1 प्लस dy बाई dx की होल पावर 3 इंटू 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 को हटाना है। हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, अपन स्क्वायर लेंगे। आप लिखेंगे टेक बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर लिया तो के d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस dy बाई dx की होल पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोथ साइड स्क्वायर लिया, वो 2 ये है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा के स्क्वायर d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस dy बाई dx की पावर। सबसे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कौन सा है, ये वाला है, 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसी को फोकस करना है। तो इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। और डिग्री है वो इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। ये अपन ने कल पढ़ा था, आज रिपीट कर दिया। आगे जिनके कोई कंफ्यूजन रह गया वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपन, ठीक है, आगे चले। आगे चलेंगे स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके y इक्वल्स ax प्लस b टाइप के। ठीक है, कहने का मतलब जितने कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएशन करना है और कांस्टेंट सारे फिनिश हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, एलिमिनेट हो जाने चाहिए। वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। आपको ऐसी इक्वेशन देगा और उसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछेगा, कहेगा इस इक्वेशन का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए इसमें कि यहाँ कांस्टेंट कितने हैं। क्या ध्यान रहना चाहिए, कांस्टेंट कितने हैं। जितने कांस्टेंट है उतनी बार ही आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। और कर जैसे ही जितनी बार कर किया है अवकलन, वो आपका खत्म हो जाना चाहिए। कौन, कांस्टेंट दोनों खत्म हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ a और b 2 कांस्टेंट हैं, तो 2 बार अवकलन करूंगा, a और b एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैंने x के सापेक्ष अवकलन करा y का dy बाई dx
ए एक्स का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। एक बार अवकलन हो गया, अगेन करेंगे, अगेन अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका होगा d2y अपॉन dx², ए का क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है इस पे y इक्वल्स a की पावर x b a की पावर माइनस x प्लस x²। तो स्टूडेंट इसकी अपन को अवकल समीकरण निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इस इक्वेशन से। देखिए यहां मेरे पास कांस्टेंट कितने ये देखना है। दो कांस्टेंट है, पहला कांस्टेंट a है, दूसरा कांस्टेंट b। क्लियर हो रहा है क्या? तो दो कांस्टेंट है, दोनों को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो अवकलन कितने बार कर सकते हैं आप? मैक्सिमम 2 टाइम अवकलन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन 2 टाइम कर सकते हैं, ये फिनिश हो जाएगा। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं साहब? क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन है वो x वेरिएबल में है, y की इक्वल इक्वेशन दी हुई है वो x वेरिएबल में है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस b कांस्टेंट है। देखिए इससे पहले अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। मैंने लिखा जब भी ऐसा हो आप लिखेंगे a e की पावर x b e की पावर x। e की पावर माइनस x को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। x² क्योंकि नेगेटिव था, अपॉन में आके पॉजिटिव हो गया। एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो मेरा आ जाएगा e की पावर x, मैंने एलसीएम लिया यहाँ e की पावर x डॉट e की पावर x b x² डॉट e की पावर x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y डॉट e की पावर x a e की पावर 2x प्लस b x² e की पावर x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, क्योंकि मेरा कांस्टेंट है वो अकेला रह गया है, ताकि ये एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले वाला का दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस दूसरा वाला पहले वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x डॉट 2 होगा, 2x का 2 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा। यहाँ आगे दो फंक्शन आ गए, पहले वाला x² e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर x x² का डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें y डॉट e की पावर x प्लस e की पावर x dy बाई dx, ये हो जाएगा 2a e की पावर 2x, 0 खत्म हो गया, x² e की पावर x 2x e की पावर x। ठीक है, अब मैं यहाँ e की पावर 2x कॉमन लूंगा,
मैं क्या कर दूंगा, e की पावर 2x कॉमन ले लूंगा। तो देखिए, या यूं करूं मैं इधर, या तो e की पावर 2x कॉमन लूं, ऐसा नहीं करता हूं तो मैं e की पावर x इधर से कॉमन ले लूं। इक्वल 2a e की पावर 2x x स्क्वायर e की पावर x 2x e की पावर x। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे करेंगे अपन, आगे क्या करेंगे, e की पावर x यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल वाले के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड, तो y प्लस dy बाई dx इक्वल 2a e की पावर 2x के अपॉन में भी e की पावर x आ जाएगा, e की पावर x इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी, यहाँ आ गया प्लस x स्क्वायर e की पावर x अपॉन e की पावर x 2x e की पावर x अपॉन e की पावर x। ठीक है, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ e की पावर x ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 2x प्लस माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ 2a e की पावर x, क्योंकि e की पावर 2x है, नीचे e की पावर x है, तो एक e की पावर x कैंसिल हो जाएगी, एक e की पावर x रह जाएगी, यहाँ पे x स्क्वायर 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या किया जाएगा, यहाँ से मैं e की पावर x हटाऊंगा तो मुझे यहाँ से e की पावर x क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। e की पावर x जैसे मैंने कॉमन लिया, मेरा यहाँ रह गया 2ax स्क्वायर अपॉन e की पावर x 2x अपॉन e की पावर y प्लस dy बाई e की पावर x यहाँ से इसके डिवाइड में आएगा, y प्लस dy बाई dx अपॉन e की पावर x 2ax स्क्वायर, यहाँ e की पावर x ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी e की पावर x ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये e की पावर x इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी, और ऊपर ले देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। आगे देखिए, अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, मेरा a अब भी बाकी है, डिफरेंशिएशन मैंने एक बार किया है और उससे b खत्म हो गया है, अब मैं एक बार और करूंगा, मेरा क्या खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा। लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट यहाँ भी दो फंक्शन है, यहाँ भी दो फंक्शन है, पहले वाला यूनिट का यूनिट, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, y यूनिट का e की पावर माइनस x का माइनस का e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x यूनिट y का dy बाई dx प्लस e की पावर माइनस x यूनिट dy बाई dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, अब dy बाई dx का यूनिट रह जाएगा और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होगा। ठीक है, आगे वाला देखें, 2a 0 हो जाएगा और यहाँ दो फंक्शन हो गए, x स्क्वायर एज इट इज e की पावर माइनस का माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x यूनिट x स्क्वायर का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखें प्लस आगे वाला देखिए, 2x एज इट इज e की पावर x का माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x यूनिट और 2x का 2 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन आ गया है और यहाँ आपका a और b पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, न तो a है न ही b है, इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी अभिष्ट अवकल समीकरण है जो अगले ने आपसे मांगी है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके लिख देता हूँ इधर, सॉल्व करके लिखेंगे माइनस y e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x dy बाई dx प्लस e की पावर माइनस x d2y अपॉन dx स्क्वायर
माइनस ई की पावर माइनस एक्स dy बाय dx इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ये वाला यहाँ कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स dy बाय dx प्लस की है वही चीज माइनस की है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 2x e की पावर x प्लस का है वही चीज नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। माइनस y e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, यहाँ इक्वेशन रह जाएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर, पॉजिटिव है इसलिए आगे लिख दिया, ये नेगेटिव है पीछे लिख दिया। यहाँ से भी e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, पॉजिटिव वाला आगे लिख दिया, नेगेटिव वाला पीछे लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए।